हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइमा तबसुम क्लासेस। आज हम करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे एमसीक्यूज। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा इंडियन पॉलिटी का। एमसीक्यू का फर्स्ट सेशन रहेगा। ठीक है, आज हम करने वाले हैं जब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डेवलप हो रहा था उस टाइम पे हम करने वाले हैं एमसीक्यूज। ठीक है ना। लेट्स बिगिन। द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय The cabinet mission to India was headed by it was headed by Lord Pethick Lawrence। ठीक है ना। जो कैबिनेट मिशन इंडिया आया था, इट वॉज हेडेड बाय लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय द गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। ठीक है, याद रख लेना। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मैट ऑन अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मैट ऑन जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, तो किस डेट पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी? ठीक है ना, मीटिंग हुई थी उसकी। इट वॉज ऑन 9 दिसंबर 1946। ये उस दिन की बात है जब पार्टीशन नहीं हुआ था। ठीक है ना। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। When the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on 31st October 1947, its reduced membership was. When the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on कब 1947 में 31st अक्टूबर को। ठीक है ना। उस दिन इट्स रिड्यूस्ड मेंबरशिप वाज इट वाज 299। ठीक है, 299 मेंबर्स किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। Who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? जो Constituent Assembly of India है, उसका constitutional advisor कौन था? Constitutional advisor कौन था Constituent Assembly का, इंडिया की? डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव जो थे, वो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। The Constitution of India was enacted by a constituent assembly set up under the Indian Independence Act 1947, under the Cabinet Mission Plan 1946, through a resolution of the Provisional Government, or by the Indian National Congress. Under the Cabinet Mission Plan 1946. The Constituent Assembly, which framed the Constitution for independent India, was set up in Constituent Assembly, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम किया, इंडिपेंडेंट इंडिया का जिसने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, उसको कब सेटअप किया गया था? 1946। 1946 में सेटअप किया गया था। किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
who presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India? सो इनॉग्रल मीटिंग जब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उस दिन उसके प्रेसिडेंट कौन थे, किसने प्रिजाइड किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है और मोस्टली स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे गलत कर देते हैं, इस और इस ऑप्शन को कंफ्यूज करके। देखो यहाँ पे ही समझ लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है ना, और ये फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया। बट जब इनॉग्रल मीटिंग हुई थी उस दिन 2 दिन के लिए जो प्रेसिडेंट थे वो थे सचिद आनंद सिन्हा, ठीक है, याद रख लेना ये बात। सो first person who presided over the inaugural meeting of Constituent Assembly was Sachidanand Ananda Sinha. Who among the following was the chairman of the drafting committee of Indian Constitution? जो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी बहुत सारी कमिटीज़ थी बाद में, तो उसी में एक कमेटी थी दैट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उसके चेयरमैन कौन थे? क्योंकि हर एक कमेटी के एक चेयरमैन होते हैं, सो ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन चेयरमैन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है ना, सिंपल सी बात यही है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लग गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। देखो यहाँ पे ऑप्शंस में आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो उनको लगे 2 years, ठीक है, 11 months, ठीक है, एंड 17 days। 2 years 11 months एंड 17 days। बट यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन डी हमारा सही रहता है, अबाउट 3 years सिंस December 9 1946, ठीक है, अबाउट 3 years, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3 years होते हैं, ठीक है। बट एग्जैक्ट जो डेटा है दैट इज 2 years 11 months एंड 17 days। Who was the president of Constituent Assembly? अभी हमने ये क्वेश्चन किया जस्ट, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। The demand for the Constituent Assembly was put forward by the Indian National Congress in 1936 at its session held at, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा वो किस सेशन में की गई थी, ठीक है, 1936। क्या कानपुर सेशन था, बॉम्बे सेशन था, लखनऊ सेशन था या लाहौर सेशन था? कौन सा सेशन था जिसमें मांग की गई थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? इट वाज लखनऊ सेशन, ठीक है। The Constituent Assembly arrived at decisions on the various provisions of Constitution by a majority vote, by a 2/3 majority, by consensus, or by unanimously, or unanimously। By consensus, ठीक है। The most profound influence on the drafting of the Indian Constitution was exercised by US Constitution, British Constitution,
Government of India Act 1935, French ideas of liberty and fraternity. It was Government of India Act 1935, the most profound influence on drafting of Indian Constitution, ठीक है ना, by Government of India Act 1935, the most important topic, ठीक है ना, Government of India Act 1935. मैच द फॉलोइंग। देखो जैसे मैंने आपको अभी बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी बहुत सारी कमिटीज़ थी, ठीक है ना। अब वो कमिटीज़ यहाँ पे दी गई है विथ सम चेयरमैन्स, तो आप इसको मैच कर दीजिए, खुद ही देख लीजिए, पॉज करके कीजिए या आप जितना मैं टाइम देता हूँ उसमें कीजिए कि किस कमेटी के कौन चेयरमैन थे। देखो एक तो मैंने पहले ही बोला था, ड्राफ्टिंग कमेटी के थे B.R. अम्बेडकर, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, ये थे कमिटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है। एंड वर्किंग कमेटी जो थी उसके थे कन्हैया लाल मुंशी, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। आज से थोड़ा पॉलिटी पे भी हम MCQs लाएंगे, ठीक है। सो बहुत टाइम बाद, कुछ 2-3 दिन बाद अब इस पे वीडियो आ रहा है चैनल पे, थोड़ा बिजी शेड्यूल था तो इसलिए आज से कोशिश करेंगे रेगुलर रहने की, ठीक है। सो रिवाइज़ कीजिए और जितने भी क्वेश्चंस किए इनको भी फिर से बार बार रिवाइज़ कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में।